तहरीक का आगाज चेयरिंग क्रॉस लाहौर से किया गया इमरान खान साहब के कहने पर। अल्हम्दुलिल्लाह शहर शहर इमरान खान की कॉल पर पीटीआई के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज 320 के करीब जो असीर हैं जो रिहा हुए हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मकसद था मुल्क में शफाफ इंतखाबात का हसूल वो पाया तकमील को पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो नोटिस लिया और केस सुना। आइन के तकाजों को सामने रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के फैसले को सामने रखते हुए उन्होंने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया और उस बेंच ने मशावरत के बाद एक फैसला दिया और अक्सरियती फैसला जो सामने आया है उसने आइन को अपहोल्ड किया है और 90 दिन के इंतखाबात का जो नुक्ता है उसे तस्लीम किया है। अब तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में शफाफ इंतखाबात। ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये आए थे मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए, मुल्क में माशी इस्तेकाम कायम करने के लिए। ये ना मुल्क को माशी इस्तेकाम दे सके और ना ही मुल्क को सियासी इस्तेकाम दे सके। इनके इन 10 माह में आपने देखा कि दहशत गर्दी के वाकयात ने भी एक दफा फिर सर उठाया। आपने देखा कि महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर आया अब काबू में नहीं आ रहा। IMF के साथ इन्होंने बहुत सी शराइत मानी, लेकिन अभी भी बहुत सी शराइत इन्होंने आवाम से पोशीदा रखी हुई हैं। तभी वो हतमी मुआहदा जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच रहा। लोगों का जीना दोबर हो गया। आम शहरी, तनख्वाहदार तबका, मजदूर, किसान, तालिब इल्म, नौजवान परेशान है। बेरोजगारी आए रोज बढ़ रही है। सनत का पहिया बंद हो चुका है। बेरोजगारी बढ़ रही है और मुल्क में एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। इस असना पीडीएम की हुकूमत अपनी खुदगर्जी और अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए फकत इसलिए कि उनके जो नैब के केसेस हैं उनसे वो छुटकारा पा सके, वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। अवाम की रिलीफ के लिए नहीं, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए वो इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीखों का सदर पाकिस्तान ने किया है और 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाब का ऐलान हुआ है। मैं तवक्को करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। मेरी जानदाराना राय है कि मुल्क को बार बार आजमाइश में डालने से बेहतर है कि गुफ्तो शुनीद अगर मुनासिब समझते हैं तो तहरीक इंसाफ ने गुफ्तो शुनीद से कभी कतराया नहीं है। हम कतराने वाले नहीं हैं। आइन की पासदारी के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए हम गुफ्तगू के लिए हमेशा तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए इमरान खान फहम फरासत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। वो पाकिस्तान को मजीद आजमाइश में नहीं डालना चाहते। उन पर कातिलाना हमला किया गया, उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया,
उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। पार्टी की क़यादत को जेलों में बंद किया गया और जिस अंदाज में जेलों में उन्हें रखा गया, दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया गया, चक्कियों में, डेथ सेल्स में रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। 10 दिन मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। न किसी को मिल सकता था, न किसी को देख सकता था, न किसी से बात कर सकता था। मेरे साथ की बैरक में जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे, उनको सहूलतें मुझसे ज्यादा थी, मुझसे ज्यादा सहूलतें थी। वो बाहर भी निकल सकते थे, वो वॉलीबॉल भी खेल सकते थे, उनके पास कैरम बोर्ड, लूडो की सहूलत भी थी। मेरे पास कोई ऐसी सहूलत नहीं थी, दवाई नहीं मिलती थी और खाना जो था, हिम्मत है कैदियों की, जिस तरह वो खाते हैं और बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में कुछ इस्लाहात की थी, जिसका कि कैदियों ने एतराफ किया, जिक्र किया, जेल की इंतजामिया ने भी उसका एतराफ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना दरकार है। आज अभी मैं इंशाअल्लाह ज़मान पाक जा रहा हूं, अपने चेयरमैन से मुलाकात होगी, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर अजला में गालिबन 70 के करीब अजला में वो आज मुखातिब होंगे और अपनी कैंपेन को किक स्टार्ट करेंगे। हम उनसे रहनुमाई लेंगे और उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब चुकी है और ये अपने इक़्तिदार को चिपके हुए हैं। खुदारा खुद गर्जी से पाकिस्तान की आवाम आप अपना नुक्ता नजर पेश कीजिए, हम अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे और लोगों को फैसला करने दें एक शफाफ इंतखाबात के जरिए। इलेक्शन कमीशन पर यह आईनी जिम्मेदारी आयद होती है कि शफाफ इलेक्शंस उन्हें करवाने चाहिए। तेरा गाजी खान राजनपुर में अभी जो हुआ, पूरी इंतजामिया को निगरान न्यूट्रल सेटअप कहलाता है, लेकिन इन्होंने पूरी इंतजामिया को इस्तेमाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को, डीपीओस को, कमिश्नर्स को इस्तेमाल किया गया। बेटा खामोश हो जाए। मैप्को और वफाकी इदारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट किया गया। वो लगारी साहब के भाई जो हैं, वो चेयरमैन हैं मैप्को मुल्तान के, उन्होंने वो मुल्तान में भी जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें भी इस्तेमाल किए और खंबे और बिजलियां और जो कुछ रियायत दे सकते थे स्टफिंग की गई, इंतजामिया को किया, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। अवाम अपना फैसला दे चुकी है। अब इन्हें लोगों का सामना करने में घबराहट। आप जाइए, लोगों का सामना कीजिए। मरियम साहिबा कन्वेंशन तो कर रही हैं, जलसे कीजिए ना, इमरान खान को भी करने दीजिए, आप भी कीजिए। नवाज शरीफ साहब को लाना है तो देर किसकी है? वो तो दवा लेने गए थे। क्या अभी तक दवा नहीं मिली? क्या अभी तक डॉक्टर नुस्खा लिख रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ? आ जाए, मत घबराएं, मत घबराएं, आए, सामना करें अवाम का। हम इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। असेंबली में रोल जो कि कस्टोडियन का रोल है, गैर जानिबदार होना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, वो भी हिचकिचाहट से काम ले रहे हैं। पहले दावत दिया करते थे और अब घबराहट का मुजाहरा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनका जो ऑर्डर है मुअत्तल कर दिया है
उनकी वीडियो क्लिप्स, उनके इरशादात पूरी कौम के सामने हैं। ये जो नाम निहाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, इससे कौम छुटकारा चाहती है, क्योंकि ये हुकूमत की जेब में है। ये हुकूमत का आलाकार बना हुआ है, हुकूमत की आवाज है, हुकूमत का तर्जुमान है, हिज़्ब इख्तिलाफ का तर्जुमान नहीं है। इससे हमें छुटकारा हासिल करने दीजिए ताकि मुल्क में शफाफ इंतखाबात हो सके। पैगाम रसानी बहुत हो रही है, क्या जेल में आपको भी कोई पैगाम दिया गया? किसका? मुझे किसी का पैगाम न मिला और न मैं किसी का पैगाम लेने के लिए वहां गया था। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर गया और इमरान खान का पैगाम फैलाने के लिए आज मैदान में दोबारा आ गया हूं। अगर वो मुआहिदा सुन ले, उसका जवाब ले ले। अगर वो मुआहिदा तसल्ली बख्श नहीं था तो आपके डार साहब तो कहते थे मैं आंखों में आंखें डाल करके बात करना जानता हूं, तो उसको बेहतर कर लेते। बेहतर देखिए ना, बेहतर निगोशिएट कर लेते। नाकाम हुए। पूरी कौम ने देखा है डार से लोगों को डर आ रहा है, डार से ताजिर डर रहा है, डार से सरमायाकार डर रहा है, डार की माशी पॉलिसियों से पूरी मईशत डर रही है। ये गलत फहमी है। ये देखिए, बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि जेल भरो तहरीक किसी मकसद के लिए थी ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? इलेक्शंस पहले दिन से। अगर ये हमें इलेक्शन दे देते तो हम लॉन्ग मार्च भी ना करते। अगर ये हमें इलेक्शन दे देते तो जेल भरो तहरीक की और हमने ये आगाज किया पुरअमन। हमने तोड़ फोड़ नहीं की, हमने गिराव जलाव नहीं किया, हमने मुल्क की इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया और अपना मकसद लेकर आगे गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आईनी इस्तेकाक को तस्लीम कर लिया तो फिर उसका मकसद पूरा हो गया, तो आगे हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। अगर इन्होंने इलेक्शन से कतराने की कोशिश की तो हमारा नया लायमर सामने आ जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि क्या समझते हैं आप कि सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन होने से मुल्क का जो बड़ा मसला है मईशत का भी और सियासी सूरत हाल का भी वो हल हो जाएगा? हम तो भाईजान कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में करा दें। हम कब कह रहे हैं कि एक सूबे में कराएं? हम कह रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में करवाएं, पंजाब में करवाएं, बलूचिस्तान में कराएं, और अगर जरा सी हिम्मत है तो जरदारी साहब सिंध की हुकूमत तहलील करवा के वहां भी करवा लें। हम तो कह रहे हैं बैक वक्त पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवा दें। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मेरे जहन में एक खाका है, मैं आज उस खाके को इमरान खान की खिदमत में पेश करूंगा कि मेरी नज़र में, मेरी सियासी नज़र में आज के बाद हमें अगले इक़दामात क्या उठाने चाहिए, और अगर उन्होंने उसका अप्रूवल दे दिया तो इंशाल्लाह मीडिया के सामने पेश करेंगे। थैंक यू।